बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने की थी उसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अभी जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसमें 3 हमारे पास नंबर्स हैं और हमने इनका फाइंड करना है एचसीएफ, और वो भी डिवीजन मेथड से। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम प्रैक्टिस के लिए 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लें। बेशक इन्हीं में से फाइंड कर लें या हम कोई और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तो उससे जो है वो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि एचसीएफ कहते किसको हैं। जैसे अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास नंबर्स हैं, एक 24 है और दूसरा नंबर हमारे पास है 64। इसका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से एक नंबर बड़ा होना चाहिए या बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास 24 जो है ये स्मॉलर नंबर है और जो 64 है ये एक ग्रेटर नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी जब हमने डिवाइड करना है इसको, तो जो ग्रेटर नंबर है इसको हम एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे। ठीक है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास डिविडेंड, ये इसको मैं डी राइट कर रहा हूँ। और इस जो स्मॉलर नंबर है हमारे पास जो 24 है, इसको हम डिवाइज़र के तौर पे ट्रीट करेंगे, यानी डिवाइज़र के तौर पे लेंगे। तो डिवाइज़र को मैं DR लिख देता हूँ। ठीक है, ये डिवाइज़र है 24 और 64 जो है वो डिविडेंड होगा। ये ग्रेटर नंबर है। हर एक क्वेश्चन में जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, हमने यही करना है कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हमने डिविडेंड बना लेना है और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हमने डिवाइज़र बना लेना है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम, उसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि जो डिविडेंड है उसको डेफिनेटली हम अंदर राइट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये छत डाल देंगे और 24 पे इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक हो गया जी। 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आता है। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो हम इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके बाद दूसरा नंबर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, जो आंसर आएगा उनको हमने ऐड कर देना है। यानी जो जीरो वाला नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई करना आसान होता है। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाता है और जीरो वैसे ही साथ में आ जाएगा इसके। 4 3 जार 12 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 72। ठीक है, अच्छा जी, ये अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये वाले। जब बड़ी वैल्यूज आती है ना उसमें ये आसान हो जाता है सॉल्व करना। जैसे 324 इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर 15 के साथ, तो इसको अगर हम 300 कंसिडर कर लें और इसको फिर हम 24 के साथ अलहदा करके फिर ऐड कर दें, वो क्वेश्चंस बहरहाल अभी यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर रहे जी। तो यहाँ अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 48। ठीक है जी। अच्छा, जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 48 आया। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको। ठीक है, 14 में से 8 माइनस करें तो ये आ जाता है 6, ये 5 यहाँ पे रह गया था, 5 में से 4 माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये रिमाइंडर हमारे पास अब स्मॉलर नंबर आ गया। जब भी हमने एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से और रिमाइंडर छोटा आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, जो डिवाइजर है इसको हमने डिविडेंड बना देना है। यानी जिस पे हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, उसको फिर हमने डिवाइड करना है। जैसे अब हम 24 को डिवाइड करेंगे 16 पे। ठीक है, यहाँ पे हम 24 राइट करेंगे और ये 16 पे डिवाइड होगा अब। ठीक है, तो 16 का टेबल 16 1 जार 16 होगा ये। अच्छा जी, ये अब इसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास 16 जब माइनस करेंगे 24 में से तो 14 में से 6 8 रिमाइंडर आ गया अब हमारे पास। अच्छा, अब 8 छोटा हो गया ये 16 से, फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो 16 है इसको हम डिविडेंड बना रहे हैं। अब तो यहाँ पे राइट करेंगे हम 16। अच्छा जी, 8 2 जार क्या होगा 16, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। जिस नंबर पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, वही नंबर, ठीक है, वही नंबर क्या होगा एचसीएफ। तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो एचसीएफ है इन 2 नंबर्स के अकॉर्डिंग वो है 8। ठीक है, यानी 24 और 64 का एचसीएफ क्या आएगा 8। यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो है वो 8 है। ठीक है, एचसीएफ वो भी राइट कर देते हैं यहाँ पे हम। अच्छा जी, अब
बात करते हैं अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, तो इसमें भी हमने ऐसे ही ट्रीट करना है इस क्वेश्चन को कि कोई से भी 2 नंबर्स हमने पहले सिलेक्ट कर लेने हैं, फिर उन 2 नंबर्स का HCF फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया। जब 2 नंबर्स का HCF फाइंड कर लेंगे हम, तो फिर थर्ड नंबर को भी उसी नंबर पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको मजीद जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ये इनमें से कोई से 2 नंबर्स हम चूज कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, कोई भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 21 को डिवाइड कर रहा हूँ 12 पे। ठीक है, मैं इन दोनों नंबर्स को पहले चूज कर रहा हूँ जी। 12 1 जार क्या होता है 12। ठीक है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर। अब 11 में से 2 माइनस करें तो ये 9 आता है। ठीक है जी, 9 रिमाइंडर आ गया, और रिमाइंडर जो है अब वो डिवाइजर से छोटा हो गया है। अब डिवाइजर को हम डिविडेंड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे हम 12। 9 1 जार क्या होगा 9। अच्छा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अब। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ठीक हो गया जी, ये 3 रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिविडेंड बना देते हैं जी। ये आ जाएगा 9, तो 3 3 जार क्या होता है 9। अच्छा, इस तरह हमारे पास अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जो 3 है, अच्छा यहाँ पे ये बाद में और आपको क्लियर कर देता हूँ मेरा बेटा, कि ये जो 3 है ना, ये 12 और 21 का HCF है। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अभी 12 और 21 का जो HCF है वो हमारे पास है 3। ये हमने अभी तक फाइंड किया है, लेकिन हमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हमने 3 का HCF फाइंड करना है। तो अब हमारे पास जो नए नंबर्स बन गए हैं वो ये एक 3 है और एक हमारे पास 45 है। इन दोनों नंबर्स का भी हमने HCF फाइंड करना है अब। तो अभी हम फाइंड करेंगे 3 एंड 45 का HCF। ठीक है जी, जैसे हमें ये 2 नंबर्स का HCF फाइंड करने का मेथड पता है, तो हमारे पास अब फिर कि कितने नंबर्स बच गए 2। ठीक है, पहले इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों का HCF फाइंड किया, वो 3 आ गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो 3 है और 45 है। 3 यहाँ से आया और 45 ये जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से बचा था। अब हम 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे। रीजन ये है कि 45 जो है वो ग्रेटर नंबर है और 3 स्मॉलर नंबर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं हम, 45 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 1 जार 3 होता है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 में से 3 माइनस किया 1 और 5 नीचे आ जाएगा ये। अच्छा जी, 3 5 जार क्या होता है 15। ठीक है जी, अब सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी अब हमारे पास हमने ये देखा कि जब इन नंबर्स को हमने डिवाइड किया उनका भी HCF 3 आया, जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया फिर भी हमारे पास HCF 3 आया। तो इट मीन्स कि इन तीनों नंबर्स का HCF क्या होगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं और इसकी जगह पे हम राइट करते हैं अब HCF। ठीक है, HCF अब हमने राइट करना है तीनों नंबर्स का। ठीक है, HCF इज इक्वल टू 3। ये जो HCF है ये 12 21 और 45 का है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 15 25 एंड 125। इसमें से भी हम कोई से 2 नंबर्स ले लेंगे, जैसे 15 और 25 ले लें, 25 और 125 ले लें, तो उन दोनों का हमने पहले HCF फाइंड करना है। अभी हम क्या करेंगे 25 को डिवाइड करेंगे 15 पे। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारे पास 15। अच्छा जी, 15 1 जार क्या होता है 15। इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया तो ये 1। अब रिमाइंडर जो है ये स्मॉलर है और डिवाइजर हमारे पास ग्रेटर नंबर है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है इसको हम क्या बना लेंगे डिविडेंड, जो कि ये आ जाएगा 15। अच्छा बेटा, ये आएगा 10 1 जार 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 5। अच्छा, अब जब रिमाइंडर 5 आ गया तो रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से, फिर हम क्या करेंगे डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 10। 5 2 जार क्या होता है 10, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा अब 0। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं 5 15 और 25 इनका HCF कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर्स रह गए जिनका हमने HCF फाइंड करना है वो है 5 एंड 125। ठीक है जी, अच्छा अब हम इनका HCF फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम राइट करेंगे 125
डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, 5 2 जार क्या होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 में से 10 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा यहाँ से, और 5 का टेबल 5 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो 25 आ जाता है। ये पूरा पूरा ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 0। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो तीनों नंबर्स हैं इनका HCF क्या आएगा 5। सो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं आंसर नीचे, HCF इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 42, 98 एंड 140। ठीक है, इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को चूज कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल कि ये नंबर इससे छोटे हैं। जब हमारे पास HCF छोटा नंबर आ जाएगा फिर उसको जो है वो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर कि हम पहले बड़े नंबर्स को डिवाइड करें फिर छोटे नंबर्स को डिवाइड करें। तो यहाँ पे मैं 98 को राइट करूँगा एज आ डिविडेंड 98, और ये आ जाएगा 42 पे डिवाइड होगा, यानी 42 डिवाइजर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब 42 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये थोड़ा सा माइंड में भी आप इसको सॉल्व कर लिया करें। 40 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12 होता है, तो जब मेरे दिमाग में 12 आया तो ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 120 बन जाएगा ये, तो 120 बड़ा है इस नंबर से 98 से, तो इट मीन्स हम इसको 3 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे हम 2, ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये 84 आ गया हमारे पास। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आप देखें 8 में से 4 माइनस करें ये आ रहा था 4, और 9 में से 8 माइनस करें ये आ रहेगा 1, और ये अब डिवाइजर जो है ये डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं 42, 14 3 जार क्या होता है 42 जी। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। हमारे पास 42 और 98 का HCF आ गया 14। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 14 और 140 का HCF फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, 140 को डिवाइड कर देंगे 14 पे जी। 14 1 जार 14 होता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये जो डिविडेंड वाला 0 है ये हमारे पास क्वोशंट के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मकसद था हमारा पूरा हो गया। ये 14 जो है यही वो नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे राइट करेंगे HCF इज इक्वल टू 14। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 32, 96 एंड 320। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले देखें, थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो ये जो 32 है और ये वाला थर्ड नंबर 320 है। ठीक है, 32 तो इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 32 पे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ माइंड गेम भी है इसमें, थोड़ी सी सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए आपको। इससे पहले आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 320 को डिवाइड करूँगा किस पे, 32 पे। ठीक है, 32 1 जार 32 आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस होगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये जो हमारे पास डिविडेंड वाला 0 है ये हमारे पास क्वोशंट के साथ आ जाएगा, तो आंसर आएगा 10। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 32 एंड 320 इनका HCF है 32। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर्स हैं वो आ जाएंगे 32 एंड 96। ठीक है, इनका HCF फाइंड कर लेना अब हमने। तो 96 ग्रेटर नंबर है इसलिए हम इसको एज आ डिविडेंड ट्रीट करेंगे और 32 को एज आ डिवाइजर ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, 32 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जार 6 होता है और 3 3 जार 9, तो 96 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ हम 3 राइट करते हैं, यहाँ पे 96। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, यानी हमारे पास जो HCF है वो क्या होगा 32। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं HCF इज इक्वल टू 32। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 56, 140 एंड 308। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई से भी 2 नंबर्स चूज कर लेते हैं और उनका HCF फाइंड करते हैं पहले।
तो यहाँ पे 140 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं किस पे, 56 पे। ठीक है जी। अब देखें 56 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, 150। ठीक हो गया। इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि 50 के साथ 6 भी है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। 56 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां राइट करते हैं हम 2 और यहां आ रहेगा 112। ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, 10 में से 2 माइनस किया 8, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है। अब रिमाइंडर छोटा है और डिवाइजर डिविडेंड बना रहे हैं अभी हम, तो यहाँ राइट करेंगे 56, 28 2s आर 56 होता है, तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। इन दोनों का HCF हमारे पास आ गया 28। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स जो हैं वो है 28 और 308। ठीक हो गया जी। इनका अब हमने HCF फाइंड कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 300 क्योंकि हमारे पास ग्रेटर नंबर है, इसको हम एज अ डिविडेंड ट्रीट कर रहे हैं और 28 को एज अ डिवाइजर सॉरी। अच्छा जी, 28 1s आर 28 राइट करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये 30 से छोटा है, और यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 8 नीचे आ जाएगा, तो फिर 28 1s आर 28 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। हमारे पास जो HCF है वो आ गया है 28। ठीक है जी। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको पूरी वीडियो में कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।